नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर व्याख्या सहित महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लगातार वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, करंट अफेयर प्रतियोगिता परीक्षाओं की रीड है, इसके बिना सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। अतः करंट अफेयर हमें पढ़ना है, पढ़ाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना जरूरी है। तो अपन चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ऑनलाइन गुरुजी चैनल से। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 3300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 3300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जनता के बीच ये जानकारी साझा की है। मनरेगा एक नज़र 2006 में लॉन्च हुई थी। सेक्टर ग्रामीण से रोजगार है। इसका प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, राजस्थान में कोरोना इफेक्ट। राज्य के 33 जिलों में 8 रेड और 19 ऑरेंज जोन बनाए गए। 4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब कौन से जिलों में ये लॉकडाउन रेड जोन में जिले शामिल हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ को रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को ऑरेंज जोन में रखा गया है। और 6 जिले हैं जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। बारां, बूंदी, गंगानगर, जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़ को ग्रीन जोन में रखा गया है, ताकि जोन वाइज इनमें लॉकडाउन खोला जाएगा और उनमें कुछ रियायतें दी जाएगी। अगली बड़ी खबर है, मणिपुर के ब्लैक राइस, गोरखपुर का टेराकोटा और कोविलीपट्टी किदलाई मित्तई को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतांक होता है। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चखाओ और गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलीपट्टी की किदलाई मित्तई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। काला चावल, इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावल की किस्मों जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। कोवलीपट्टी कदलाई मित्तई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामीबरानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुराना है। शहर के कुम्हार हाथी, घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां बनाते हैं। बनाई गई कला के प्रत्येक टुकड़े में अधिक मेहनत करते हैं, परंतु इसका पारिश्रमिक अधिक नहीं मिलता। जीआई टैग कुम्हारों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा जीआईएस डैशबोर्ड। आगरा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश ने एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस डैशबोर्ड विकसित किया है। यह कोविड-19 के विभिन्न हॉटस्पॉट, हीट मैप्स, पॉजिटिव केस, रिक्वेस्ट केस आदि को प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश एक नज़र, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजधानी है लखनऊ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया यस कार्यक्रम। यस का पूर्ण रूप है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी एक नज़र, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापित हुई थी 1971 के अंदर। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद एनसीएसटीसी के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। आरबीआई द्वारा विनियामक लाभों का विस्तार किया गया है। म्यूचुअल फंड, एसएलएफ और म्यूचुअल फंड योजना के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को घोषित नियामक लाभों को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। बैंक आरबीआई से धन ले सकते हैं या योजना के तहत अपने स्वयं के संसाधन तैनात कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक एक नज़र, यहाँ राज्यपाल शक्तिकांत दास आरबीआई के अभी गवर्नर है। बैंक दर 4.40%। इसका मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक ब्रिटिश राज में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई थी। टी त्रिमूर्ति यूएन के नए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। टीएस त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। इनकी नियुक्ति को विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस है। नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में चुने गए। नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए और अगले अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार ने यूएस के नए मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। पीईएसबी के नए प्रमुख के रूप में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये 3 साल की अवधि के लिए काम करेंगे। 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी या कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। 30 अप्रैल 2020 को G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में G20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स द्वारा एक मंत्री स्तरीय वक्तव्य जारी किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। हिजबुल्लाह को जर्मनी ने आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। 30 अप्रैल 2020 को जर्मनी ने हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया है। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है जो लेबनान में स्थित है। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया और दक्षिण लेबनान की एक पट्टी पर कब्जा कर लिया। उस समय क्षेत्र में मुस्लिम मौलवियों द्वारा हिजबुल्लाह की स्थापना की गई थी। आईसीसी ने दीपक अग्रवाल पर लगाया बैन। आईसीसी एंटी करप्शन कोड को भंग करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने खिलाड़ी दीपक अग्रवाल पर 2 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वह क्रिकेट का कोई भी प्रारूप नहीं खेलेंगे। इस प्रतिबंध की अवधि 27 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो गई। आईसीसी के अध्यक्ष है शशांक मनोहर। इसका मुख्यालय दुबई यूएई के अंदर। सीईओ है मनु सहानी। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। 1 मई को, और इसका आदर्श वाक्य है अच्छे के लिए क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, जिसे महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानवता की वैश्विक चिंताओं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना। और महाराष्ट्र में भी 1 मई महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मराठी में इसे महाराष्ट्र दिवस भी कहा जाता है। बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। तो यह था साथियों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर व्याख्या सहित। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। वे उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? पश्चिमी बंगाल सरकार ने
होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी सामानों की बिक्री के लिए भी मंजूरी देती है। एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 11,370 करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दी है। ब्रिक्स देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? ब्रिक्स देश में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई है। भारत सहित कितने देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिट्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया गया? तो भारत सहित 30 देशों ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिट्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया गया। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का किस शहर में हाल ही में निधन हो गया? भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में 82 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वे वर्ष 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के केन विलियमसन और महिला टीम की खिलाड़ी सूजी बैट्स को सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, जबकि रॉस टेलर को पुरुष टी20 जबकि सोफी डिवाइन को महिला टी20 का अवार्ड दिया गया है। आईएसएल टीम एफसी गोवा ने सर्जियो लोबेरा की जगह किसे नया मुख्य कोच नियुक्त किया? आईएसएल टीम एफसी गोवा ने सर्जिया लोबेरा की जगह युआन फर्नांडो को नया कोच नियुक्त किया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर कौन सी टीम ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है? हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पहले स्थान पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को कितने हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है? कोरोना वायरस के चलते पंजाब सरकार ने कर्फ्यू को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व ने किसे किया गया है? टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अमेरिकी पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जे अरुण कुमार को कोच नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की है? सुरेश एन पटेल ने। वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़ा छेद के बढ़ जाने की हाल ही में पुष्टि किया है। यह ओजोन लेयर किस वायुमंडल में है? समताप मंडल में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ IAIBA ने भारत को दिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को दिया है? तो वह देश है सर्बिया। जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान खान द्वारा अभिनीत पहली फिल्म है सलाम बॉम्बे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का विषय या थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा हाल ही में शुरू किया गया विद्यादान कार्यक्रम किससे संबंधित है? डिजिटल पाठ्य सामग्री से संबंधित है विद्यादान कार्यक्रम। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF में IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है, PV संधू को एम्बेसडर चुना गया है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में
से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए हाल ही में माउंट मैटरहॉर्न पर राष्ट्रीय तिरंगा बनाया गया था। पर्वत किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है माउंट मैटरहॉर्न। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था पर बढ़े हुए वित्तीय दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ने नियामक उपायों की हाल ही में घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रेपो रेट रहेगी 4.40%। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के पूल परीक्षण के लिए मंजूरी दी है। तो इसका क्या उद्देश्य है? इस परीक्षण में कई नमूनों का एक साथ परीक्षण किया जा सकता है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो नागालैंड सरकार ने उपकर लगाने की इस योजना शुरू की है। तो ये था साथियों आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आशा करता हूँ साथियों कि इस चैनल ऑनलाइन गुरुजी पर जो करंट अफेयर व्याख्या सहित वीडियो आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर की जानकारी लगातार मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी ऊर्जा से करंट अफेयर की रोचक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।